क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में 1 मील की दूरी कैसे नापी जाती थी? मुग़ल ज़माने में दूरी कोसों में नापी जाती थी। आज भी मुहावरों में कोस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोसों दूर। और आज भी उत्तर भारत में कुछ कोस मीनार अभी भी नज़र आते हैं, जिन्हें मुग़लों ने अपने साम्राज्य को नापने खड़ा किया था कुछ 500 साल पहले। उनके राजमार्ग या उत्तर पथ पर आज का जो ग्रैंड ट्रंक रोड माना जाता है, जिसे वो कहते थे सड़के आज़म। मुग़ल साम्राज्य की ऊंचाइयों पर मुग़लों ने करीब 3000 किलोमीटर के रास्ते बनाए थे और करीब 1030 फुट ऊंचे कोस मीनार खड़े किए, जिनमें से आज मुश्किल से 100 कोस मीनार बचे होंगे। एक कोस की दूरी कुछ 2 मील या 3 किलोमीटर थी। एक मज़ेदार किस्सा सुनाया जाता है कि उस ज़माने में 1 मील का कैसा अंदाज़ा लगाया गया होगा। ये एक कहावत है जो मुझे एक पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी डॉक्टर MC जोशी जी ने बताया। बड़े मज़ेदार किस्से उनके पास थे। उन्होंने कहा कि एक कोस वो माना गया जो एक गाय एक दिन में चरते चरते सुबह से शाम चलती अपने आप। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि अकबर बादशाह ने फरमान निकाला कि हर कोस पे आगरा से अजमेर तक 1 कोस मीनार होना चाहिए, ताकि राही अपना रास्ता ना खो बैठे। ये कोस मीनार शासन का संकलन का एक महत्वपूर्ण भाग थे। कैसे? वो 3 प्रकार के थे कोस मीनार। एक जो अकेला खड़ा हो, सिर्फ रास्ता दिखाता हो। फिर भी हर कोस मीनार के साथ एक घोड़ा, एक घुड़सवार और एक ढोल बजाने वाला एक ढंडोरची मौजूद होना चाहिए, जो बादशाह के हुक्म तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। दूसरे प्रकार का कोस मीनार वो था जिसके नज़दीक एक कारवान सराय जुड़ा था पर्यटकों के लिए। और तीसरा और सबसे बड़ा कोस मीनार वो था जिसके भीतर कारवान सराय और अतिथि समूह मौजूद था, हमारे आज के किसी सर्विस स्टेशन कॉम्प्लेक्स की तरह। तरह तरह की ऊंट गाड़ियां, रंगीन हौदों से सजे हाथी, पूरी धूमधाम से गुजरता था कारवां। चलने से पहले मुनादी होती थी, जिसको साथ चलना हो हमसफर बन सकता था। मुसाफिरों द्वारा इकट्ठा किए गए पैसों से सारे इंतजाम होते थे। रात के पड़ाव सरायों पर डाले जाते थे। किसी रास्ते पर अगर एक कारवां निकल चुका है तो कम से कम 20 दिनों तक दूसरा कारवां उस तरफ रुख नहीं करता था, क्योंकि जिस रास्ते पर पहला कारवां गया है उसके आसपास की सारी घास कारवां के जानवर चट कर जाएंगे और नई घास को फिर से उगने में कम से कम 20-25 दिन तो लगेंगे ही। और ये भी सोचिए, बादशाह के हुक्म पहुंचाने के अलावा कोस मीनार खुद सूचना और खबर के शायद पात्र थे। कुछ विशेषज्ञों का समझना ये है कि कोस मीनार की दीवारों पर दूरी के अलावा शासन की सूचना और नारे के विज्ञापन भी होते थे। अब आज तो हम फेसबुक के वर्चुअल दीवार पर पोस्ट करते हैं, मगर सोचिए, क्या कोस मीनार और उससे पहले सम्राट अशोक के स्तंभ उस ज़माने का फेसबुक तो नहीं हुआ करते थे। कोस मीनार हमें सोचने को मजबूर करते हैं, है ना?